बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। नादरीन, वीडियो का जो थंबनेल है इस पर हमने जो तस्वीर लगाई है, ऐसा टाइटल हम आम तौर पर नहीं बनाते। इस हद तक दीदा दलेरी की वजह क्या है कि एक नंगी होकर सालगिरह मनाने वाली लड़की की हम टाइटल पर तस्वीर बना रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि बर्रे सगीर के एक बड़े मुसलमान घराने की बेटी है, जिसके एक बड़े बुजुर्ग भारत के मुमताज आलमे दीन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस लड़की का नाम इरा खान है और ये अरबपति मुसलमान अदाकार आमिर खान की बेटी है। इसने ये लिबास पहनकर सालगिरह कहां और क्यों मनाई, और इसकी शादी को शोहरत क्यों मिली, दूल्हा ने अपनी शादी की तकरीब में निक्कर और बुनियान पहनकर क्यों शिरकत की, ये तमाम दिलचस्प वाकयात आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ शेयर करेंगे, और कुछ संजीदा गुफ्तगू भी करेंगे फिक्री हवाले से कि क़याम पाकिस्तान के वक़्त क्या बात की गई थी, जो कांग्रेसी उलमा थे उनकी तरफ से, और आज जो हालात था क्या साबित कर रहे हैं कि क्या जो मुफक्करीन पाकिस्तान थे, बानियान पाकिस्तान थे, उनकी सोच दुरुस्त साबित हुई है, या जो कांग्रेसी उलमा थे उनके जो खदशात थे या उनका जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ है। नाज़रीन, तफसील जो है इस वीडियो की वो शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से हस्बे मामूल गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो इस हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, शायर मशरक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह समेत तमाम बानियान पाकिस्तान की बसीरत और फिक्र पर तनकीद करना एक फैशन बना हुआ है। खास तौर पर उलमा कराम का एक तबका आज भी क़याम पाकिस्तान के उनके फैसले और फिक्र पर एतराज़ात करता है, और इस हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन भारत में मुख्तलिफ हवालों से बड़े अजीब अजीब वाक़यात सामने आते रहते हैं कि जिसके बाद बेसाख्ता हमें इन मुफक्करीन की अजमत को सलाम पेश करने को जी चाहता है कि अगर वो बर वक़्त क़याम पाकिस्तान का फैसला ना करते तो आज भारतीय मुसलमानों की तरह हमारा भी वही हाल होता, अफसोसनाक सूरत हाल हमें भी दरपेश होती, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के अवाम को भी। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और रियासत की ताकत के सामने इंसान किस तरह बेबस हो जाता है, इसका मुजाहिरा हम बार बार पाकिस्तान में भी देख चुके हैं और देखते रहते हैं। और इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत के सामने दीगर अकवाम किस तरह बेबस हैं, इसका मुजाहिरा भारत में अक्सर नजर आता रहता है। और तादाद में 2-2.5 अरब होने के बावजूद मुसलमान जो हैं वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट, जो दुनिया की हुक्मरान कुव्वत है आलमी इस्टेब्लिशमेंट, उसके सामने हम किस तरीके से बेबस हैं बहैसियत उम्मत मुसलमा। और इससे पहले हम इसका ताज़ा तरीन मुजाहिरा गजा में देख चुके हैं, और इससे पहले हम ऐसा ही मुजाहिरा इराक, अफगानिस्तान, शाम और लीबिया में भी देख चुके हैं। इसलिए ये कहना अपने आप को फरेब देने के सिवा कुछ नहीं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमान तादाद में दुगना होने की वजह से एक बड़ी ताकत होते हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, और रियासत की ताकत और हिंदू अक्सरियत की जो जमहूरी हुकूमत थी उसके सामने इतने बेबस ना होते जितने इस वक्त हैं। ये एक तरीके से अपने आप को फरेब देने वाली बात है, क्योंकि अगर तादाद ज्यादा होने से आप एक कुव्वत बन सकते हैं मुल्क में अकलियत होने के बावजूद, तो दुनिया में आपकी तादाद 2-2.5 अरब है, वसाइल भी आपके पास बेपनाह है, लेकिन जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने आप बेबस हैं। और अगर पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो पाकिस्तान के अवाम भी होते तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया के मुसलमानों की गुलामी का जो लेवल है वो क्या होता कि इस वक्त पाकिस्तान एक आलमी कुव्वत है, इस एटमी कुव्वत है और अपनी बदहमालियों के बावजूद, अपनी कमजोरियों के बावजूद एक बड़ी ताकत है, और इसकी वजह से बड़ी ढारस है पूरे आलम इस्लाम को। अगर ये ढारस भी ना होती तो आलम इस्लाम का क्या हाल होता, और खुद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का क्या हाल होता। अभी हम आज इसकी आपको कुछ तफसील दिखाएंगे, चौंका देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली नाज़रीन तफसीलात हैं, आप ये सुने
और फिर उसके बाद आप इस पर तबसरा भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर कि जो हम एक नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं क्या ये मुनासिब है या इस पर तनकीद की जानी चाहिए। नाज़रीन, अमेरिका और यूरोप एक पेज पर है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंडिया भी एक पेज पर है, और जो 60-70 करोड़ होने के बावजूद जो मुसलमान हैं वो क्या कर लेते हैं, ये सवाल है बहुत बड़ा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि मुसलमान इसराइल, अमेरिका, भारत गठजोड़ के सामने आज भी बेबस हैं, बड़े सगीर के मुसलमान भी बेबस हैं, और जो अरब के मुसलमान हैं और वो भी बेबस हैं, वो हम देख रहे हैं। इसलिए हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि बानियान पाकिस्तान ने, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो आबा व अजदाद थे, उन्होंने बर वक्त फैसला किया और ज़मीन का ये एक छोटा सा टुकड़ा जो आज पाकिस्तान के नाम से और बांग्लादेश के नाम से दो आज़ाद मुल्कों की सूरत में मौजूद है, वो उन हमारे बानियान पाकिस्तान की जो बसीरत है उसका तोहफा है। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, हम उनके लिए हमेशा दुआगो रहेंगे। तो नाज़रीन, अब वीडियो के अगले हिस्से में हम चलते हैं। क़याम पाकिस्तान के नाज़रीन जो अनगिनत समरात हैं उनमें से कम एक समर यह है कि आपका बेटा या बेटी किसी हिंदू लड़के या हिंदू लड़की के साथ शादी पर मजबूर नहीं है। भारत में ये शादियां नाज़रीन सिर्फ गरीब या निचले तबका से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों की मजबूरी नहीं, बल्कि अरबपति मुसलमानों को भी अपने लिबरल मुसलमान होने का सबूत देने के लिए ऐसी शादियां करना पड़ती हैं, वरना हिंदू इंतहा पसंद उनकी जिंदगी भी अजाब बना देते हैं और उनके बिजनेस और कैरियर को भी तबाह कर देते हैं। और हालत यह है कि खुद इन कांग्रेसी उलमाए कराम के अपने खानदान भी इस समाजी व मुआशी गुलामी के शिकार हैं जो मजहबी गुलामी की हद तक पहुंच चुकी है। और सितम बालाए सितम यह है कि इन मजहबी शख्सियात के हम अकीदा इस पर ना कोई एहतजाज कर सकते हैं और न ही अमर बिल मारूफ व न ही अनिल मुनकर पर मबनी अपना वो समाजी जिहाद ही कर सकते हैं जिसको उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ मुसलमान मुमालिक में इंतहा पसंदी की हद तक पहुंचाया हुआ है। और इस हद तक ले गए हैं कि खुद इन इलाकों की जो मुसलमान अक्सरियत है वो भी तंग आ जाती है कि भाई आप इतनी सख्ती भी ना करें, तो हम पर इतनी सख्ती है, और जहां पर ये सख्ती होनी चाहिए, जहां पर ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जद्दोजहद की जानी चाहिए, वहां पर जो आप लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और हम सब मिलकर वहां पर गूंगे शैतान बने हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो हमारे बानियान पाकिस्तान थे, भारतीय मुसलमानों की ये हालत ज़ार देखकर हमें आज फिर बानियान पाकिस्तान की बसीरत और इखलास का कायल हो जाना चाहिए कि अगर वो इस हकीकत का बर वक्त अदराक न करते और हिंदुस्तान को मुतहदा ही छोड़कर चले जाते अंग्रेज और पाकिस्तान और मुसलमान जो मुतहदा हिंदुस्तान के मुसलमान हैं एक बड़ी अकलियत ही सही लेकिन अकलियत बनकर रह जाते, तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के 50 करोड़ मुसलमानों की हालत भी वही होती जो 30-40 करोड़ इस वक्त भारतीय मुसलमानों की है। इस वीडियो में नाज़रीन हम आपको भारत में होने वाली एक शादी में लेकर जाएंगे जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद इस तकरीब का दूल्हा जो एक हिंदू फिटनेस ट्रेनर या बॉडी बिल्डिंग इंस्ट्रक्टर है और दुल्हन जो एक खरबपति मुसलमान अदाकार आमिर खान की बेटी है, इतना पैसा होने के बावजूद अपने अपने जिस्म की नुमाइश का दोनों को इतना शौक है कि दूल्हा अपनी शादी की तकरीब में निक्कर और बुनियान पहनकर शरीक होता है और दुल्हन ने कुछ अरसा कबल ही अपनी सालगिरह की तकरीब में बिकनी और अंडरवेयर पहनकर शिरकत की। ये तस्वीर नाज़रीन आप थंबनेल पर देख चुके हैं। अगली वीडियो में हम शादी और सालगिरह की ये जो तमाम तस्वीर हैं वो तफसील के साथ शामिल करेंगे। ताहम अगर ये नाज़रीन कोई आम दुल्हन होती तो हम शायद इस शादी पर और उसके लिबास पर इतनी तनकीद न करते होते देखते और न ही हम इस पर अपनी ये वीडियो बनाते और न ही इसे मौजूए बहस बनाते जिस मौजू को आज हम लेकर आए हैं। लेकिन चूंकि दुल्हन बड़े सगीर के एक बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पड़नवासी है जो भारत के पहले मरकजी वजीर तालीम भी थे, इसलिए हम इस मामले को पाकिस्तान की तश्कील के साथ जोड़कर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उलमाए कराम के उस ग्रुप के बड़े कायदीन में शामिल थे जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे
और जिन्हें उर्फे आम में कांग्रेसी मुल्ला या प्रो कांग्रेस उलमा कराम कहा जाता है। नाज़रीन, आमिर खान अपनी वालदा के नाना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पर कई बार फिल्म बनाने का भी इरादा जाहिर कर चुके हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में अपनी फिल्म 3 इडियट्स को अपने बड़े नाना की तालीमात और फिक्र की अक्कासी भी करार देते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि खुद आमिर खान समेत कई बड़े भारतीय मुसलमान अदाकारों ने भी हिंदू खवातीन से शादियां की हैं और खुद आमिर खान की जो बेटी है, जिसकी अभी आपने तस्वीर देखी है थंबनेल पर, इरा खान, जिसकी शादी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी जो माँ रीना दत्ता है उसका ताल्लुक भी एक हिंदू फैमिली से था और फिर आमिर खान से जब उसकी तलाक हो गई और उसने दूसरी शादी कर ली तो वो शादी के दौरान भी हिंदू ही रही और बाद में भी वो हिंदू ही हैं। और इरा खान कभी बाप के पास रहती थी तो कभी माँ के पास। कोविड लॉकडाउन के दौरान नाज़रीन उसकी मुलाकात फिटनेस ट्रेनर नूपुर शेखर से हुई, जो उसके वालिद आमिर खान का बॉडी बिल्डिंग कोच भी था और इरा खान से उम्र में 12 साल बड़ा भी है। दोनों की मोहब्बत नाज़रीन पहले खामोशी से परवान चढ़ी और फिर मीडिया की जीनत बनने लगी और फिर दोनों ने हिंदू इलीट क्लास के जो कल्चर के मुताबिक अक्सर इकट्ठे रहना शुरू कर दिया और दोनों ने बतौर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड 2 साल डेटिंग पर गुजारे और अब बाकायदा शादी कर ली है। पिछले साल जब इरा खान ने अपनी सालगिरह मनाई नाज़रीन, तो इस तकरीब का एहतमाम जानबूझकर स्विमिंग पूल पर रखा गया, जिसमें इरा खान ने बिकनी और अंडरवेयर पहनकर शिरकत की और साहिल समुंदर पर या स्विमिंग पूल पर यह लिबास पहनकर घूमना नाज़रीन जो हिंदू इलीट क्लास है उसका वैसे ही एक कल्चर है जैसा कि यूरोप में है और उनके लिए एक आम सी बात है। लेकिन इस लिबास में सालगिरह मनाना और फिर इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल करना बहुत से लोगों को शायद इसलिए अजीब लगा कि ये जो बरहंगी है, जो ये नंगापन है, उसे फैलाने वाली भारत के पहले वजीर तालीम और बड़े आलमे दीन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के घराने की चश्मो चिराग है। दुल्हन की नाज़रीन इस दीदा दलेरी का जवाब दूल्हा नूपुर शेखर ने यह दिया कि वो अपनी शादी की तकरीब में निक्कर और बुनियान पहनकर आ गया और ये जोड़ी एक बार फिर मीडिया में ज़ेरे बहस बन गई। नाज़रीन, अपनी सालगिरह का फंक्शन स्विमिंग पूल पर रखकर अपने नंगे जिस्म की नुमाइश करना और फिर इन तस्वीर को दुनिया भर में वायरल करना एक तरह की चालाकी भी है, क्योंकि अगर यह फंक्शन किसी और जगह रखा जाता तो फिर यह ड्रामा नहीं किया जा सकता था। और अब अगर उन्होंने जो फंक्शन है अपना वो स्विमिंग पूल पर रखा और वहां पर केक काटा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह की चालाकी थी, ताकि अगर कोई एतराज करे तो ये जवाज बनाया जाए कि जनाब केक काटने के मौके की मुनासबत से जो मौका महल था, उसकी मुनासबत से लड़की ने तैराकी वाला लिबास पहना हुआ था। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने शायद ऐसे ही मौके के हवाले से कहा है कि अकल अय्यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। अकल अय्यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।